मीठा बाबा, अच्छा बाबा, धन्यवाद बाबा। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 18 मार्च 1987। बाबा ने आशिक और माशूक के बारे में बताया है इस वाणी में। तो आशिक की बाबा ने 3 निशानियां बताई है। पहली निशानी जो है वो है सर्व संबंधों की निशानी, माना अनुभूति। और दूसरी निशानी बाबा ने बोली है प्राप्ति, सर्व संबंध और प्राप्ति, माना अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। 3 निशानियां बाबा ने बताई है सच्चे आशिक की। तो बाबा हमारा माशूक है और हम सब बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे आशिक है। सच्चे आशिक की निशानी है उनको सर्व संबंधों की अनुभूति होती है और सारे खजाने, सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। और जिनको सर्व संबंध और सारी प्राप्तियां मिलती है वो सदा तृप्त रहते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो तीसरी निशानी बाबा ने बताई, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। जो आशिक होंगे उनको सर्व संबंधों की अनुभूति होगी, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी और सदा तृप्त रहेंगे। तीसरी निशानी बाबा ने बोला सदा तृप्त रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। 3 निशानियां हैं अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी, माना थोड़ी रहती है। कोई न कोई बात में चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सेल्वेशन, साधन, यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है ना। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक हैं। जो सदा संपन्न है ऐसे माशूक के आशिक है। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा नहीं।
सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। अव्यक्त बाप दादा 18 मार्च 1987। जिस स्थान पे हम बैठे हैं वहाँ हंस है, बतख है और कोयल है, बहुत सारे पंछी है इधर, इसलिए पंछियों की आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ आ रही है ये बतख की आवाज़ है, बतख जो पानी में तैरते हैं। बाबा ने इस वाणी में कहा कि आशिक की 3 निशानियां हैं। एक है अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। माना सर्व संबंधों की अनुभूति, सर्व शक्तियां और खजानों की प्राप्ति और फिर संतुष्टता। तृप्ति माना संतुष्टता। ये 3 निशानियां सच्चे आशिक की बताई। फिर बाबा ने कहा कि जिसको सर्व संबंधों की अनुभूति है, बाबा से सारे संबंध की रचना ले रहे, किसी भी वस्तु वैभव व्यक्ति से कोई भी संबंध की अनुभूति नहीं, परंतु एक बाबा से सारे संबंध की अनुभूति। माना पिता भी मेरा बाबा, माता भी मेरा बाबा, भाई भी मेरा बाबा, बहन भी मेरा बाबा, दोस्त भी मेरा बाबा, बेटा भी मेरा बाबा, पति भी मेरा बाबा, पत्नी भी मेरा बाबा, सब कुछ मेरा बाबा। सर्व संबंधों के माना जो भी सुख हमको मनुष्य आत्माओं से मिलता है वो वहाँ से मन बुद्धि हट करके एक बाबा से सारे सुख मिलना शुरू हो जाए और किसी से भी आपको कोई आस न रहे, बाबा को छोड़ करके एक बाबा से ही सर्व संबंध का सुख मिलने लग जाए। माना निरंतर बुद्धि में एक बाबा बैठ जाए तो उसको कहेंगे सर्व संबंधों की अनुभूति। और अनुभूति जिसको होती है उसको सारी प्राप्तियां होती है। माना बाबा के जो 7 गुण है, 7 गुण का जो खजाना है वो प्रैक्टिकल जीवन में उनके अंदर दिखाई देगा। माना अनुभूति होगी। माना बाबा के जो 7 गुण है ना, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये जो भी 7 गुण है बाबा के, वो 7 गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। माना सर्व संबंधों का सुख एक बाबा से ही भासेगा और सब कुछ एक बाबा से ही तृप्ति मिलेगी। माना जो भी अनुभूति है वो एक बाबा से होगी और प्राप्ति भी एक बाबा से होगी। बाबा के अलावा उनको कुछ भी कहीं पर भी ना रस आएगा, ना बाबा के अलावा कहीं से कुछ प्राप्ति का इच्छा होगी, कहीं से कुछ मिल जाए। वो है आशिक की निशानी। और तीसरी तृप्त होंगे, वो सदा संतुष्ट होंगे, उनके मन में चाहिए चाहिए नहीं होगा, कहीं से भी कुछ मिल जाए, चाहे वस्तु, वैभव, व्यक्ति, तीनों चीज़ों से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि सब कुछ बाबा से मिल रहा होता है, सब कुछ सारी भासना बाबा से मिल रही है, तो वो कहीं पे भी अतृप्त नहीं होंगे। माना उनके मन में चाहिए चीज़ नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि अगर तृप्ति नहीं है तो अवश्य प्राप्ति की कमी है। अगर चाहिए चाहिए मन में है तो कहीं ना कहीं तृप्ति नहीं है। और बाबा से हम कुछ जो बाबा से शक्तियाँ और जो बाबा से खजाने मिल रहे हैं उसकी प्राप्ति की कमी है, वो अच्छी तरह से हमने वो लिया नहीं है। फिर बाबा कहते हैं प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तीनों पैरेलल है। संतुष्टता नहीं तो बाबा से जो बाबा की जो शक्तियाँ, बाबा के जो खजाने हैं उसकी प्राप्ति नहीं हुई है हमें। और प्राप्ति नहीं हुई है क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर्व संबंधों की अनुभूति की कमी है। सर्व संबंधों से बाबा को नहीं जोड़ा है, मन बुद्धि से आपने सर्व संबंध बाबा से नहीं जोड़े हैं। ये 3 निशानियाँ बाबा ने बताई, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तो बाबा कहते हैं कि जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे कि सेवा के साधन हो, जैसी भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। जैसा भी परिस्थितियां हमारे आजू बाजू हो,
जैसे भी हमारे संगी साथी हमारे साथ हो, चाहे अच्छे हो चाहे कैसे भी हो, और जैसे भी वायुमंडल हो, जैसे भी हमको साधन मिले हो, चाहे जो स्थूल साधन है वो मिले हो ना मिले हो, ऐसी आत्मा सदा तृप्त रहेगी। उनको कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ क्यों है, ये साधन हमारे पास क्यों नहीं है, और ऐसा वायुमंडल क्यों है। सब बात में संतुष्ट होंगे। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे सच्ची आशिक हो। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। हद की माना इन आंखों से जो दिखता है वो हद की इच्छा है। ये शरीर इन आंखों से दिखता है, सारी वस्तु वैभव इन आंखों से दिखता है। तो इन आंखों से जो भी दिखता है वो तृप्त आत्मा के अंदर उसको पाने की इच्छा नहीं होगी। तो बाबा ने कहा वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई बात में इच्छा रहती है कि कोई मुझे मान दे, ना मुझे रिस्पेक्ट मिले, या मेरे से अच्छे से बात कर रहे, मुझे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। हाँ, चाहे मान की भूख हो चाहे शान की भूख हो, तो भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे किसी का पेट फुल भरा हुआ है तो उसके सामने कितने भी 36 प्रकार के भोजन रख दो तो वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? पेट भरा हुआ है। तो जिसका पेट भरा हुआ होता है वही तृप्त होता है। तो यहाँ पे हमको बाबा से सर्व शक्तियों का, सर्व संबंधों का और सुख अनुभव होगा। सारी प्राप्तियाँ हमको बाबा से हमको मिल रही है, सूक्ष्म में और स्थूल में भी। तो हमारा पेट भरा हुआ है तो हमको कहीं से भी बाहर से वासना नहीं आएगी, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि जब हम पूरी तरह से बाबा की याद में रहते हैं तो आपके स्थूल कार्य भी ऐसे संपन्न होते हैं कि जैसे आपको लगेगा कि कोई तो करा रहा है। कई सोचते हैं कि अगर हम पूरी तरह से बाबा में हो जाएंगे, बाबामय हो जाएंगे, बाबा की याद में घूमेंगे, तो हमारा ये जो बिजनेस है, ये जो हमारा घर बार है, कारोबार है, कौन संभालेगा। और ये हमारा अनुभव है कि हमने अनुभव किया है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिक चलता है, परिवार भी चलता है, सब कुछ अच्छे से चलता है। ये हमने खुद अपना अनुभव किया है। तो बाबा कहते हैं कि जो अतृप्त आत्मा होती है, जो जिसको भूख होती है, उसको शान मान सेल्वेशन साधन, यह सब मन की भूखें हैं। ये सूक्ष्म भूखें हैं, है ना। एक तो होती है स्थूल भूख, है किसी को कोई खाने की चीज़ की भूख होती हो, किसी को कुछ जो जिसको देख सकते हैं इन आँखों से उसकी भूख होती हो। पर मान शान सेल्वेशन ये सूक्ष्म भूखें है, मन की भूख है। तो ये जो मन की भूख है, अगर वो मिट गई तो वो सदा संतुष्ट होंगे। तो बाबा ने वह कहा संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त असंतुष्ट रहते हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, अपने अनुभव के आधार से बता रहे हैं। कई आत्माओं को कितना भी कुछ भी दे दो, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि असंतुष्टता चाहिए चाहिए ये आत्मा के संस्कार में फिट हो गया है। इसलिए ऐसी आत्माएं भी आपको मिलेंगी जो जिनको कुछ ना मिले तो भी संतुष्ट दिखेंगे, मन से खुश आनंद में झूमते हुए दिखेंगे। और कोई ऐसी आत्माएं भी मिलेंगी जो सदा क्वेश्चन मार्क रहेगा उनके मन में, और सदा कुछ न कुछ चाहिए चाहिए रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो रॉयल होते हैं ना वो अतृप्त होते हैं। जैसे लौकिक में भी जो रॉयल आत्माएं होती है, अच्छे घर की आत्माएं होती है, उनका जैसे बाबा कहते हैं कि उनका भोजन बहुत कम होता है, थोड़ा सा होता है। तो वो एक रोटी में भी बाबा कहते हैं कि तृप्त हो जाते हैं, और उनके सामने 36 प्रकार के भोजन होंगे तो भी तृप्त होंगे। और ऐसे चाहिए चाहिए हाय ऐसे उनके मन में नहीं होता। तो जो रॉयल आत्माएं होती है वो तृप्त होती है, उनके सामने
चाहे कुछ भी मिले, मतलब बाबा ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी सुख सुविधा के साधन मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्थित प्रज्ञ जो गीता में बोला है, हर परिस्थिति में स्थित। तो बाबा ने कहा तीनों निशानियां चेक करो, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक हैं। जो सदा संपन्न है ऐसे मासूक के आशिक है। अब बोलते सदा यह सोचो, कभी कभी नहीं, सदा सोचो कि हम किसके आशिक हैं, हमारा मासूक कैसा है। हमारा मासूक मतलब जो सदा संपन्न है ऐसे मासूक के आशिक है। हमारा प्यारा बाबा सदा संपन्न है, सातों गुणों से भरपूर है। बाबा किसी से कुछ नहीं चाहता, बाबा को किसी से कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ बाबा परम धाम से आकर के सब बच्चों की सेवा करते हैं, पूरी दुनिया की सेवा करते हैं। वैसे हमारा मन भी वैसा ही हो, बाबा जैसा। बाबा हमारा मासूक है ना, तो हम आशिकों का मन भी मासूक जैसा हो, सदा संपन्न। जैसे बाबा है वैसे मुझ आत्मा को भी बनना है, और प्रैक्टिकल में बनना है। तो बाबा कहते हैं तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। बाबा ड्रामा से, ईश्वरीय परिवार से यानी दैवी परिवार से, और बाबा अपने पार्ट से, सबके पार्ट से सदा संतुष्ट होता है, तो वैसे सदा संतुष्ट बनो। बाबा ने बहुत बड़ी बात अंडरलाइन कराई, सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। अगर सेवा के कारण आपके मन में डिस्टर्बेंस आती है, सेवा के कारण अगर आपके अंदर 5 विकारों में से कोई भी विकार आता है, तो बाबा कहते हैं कि सेवा को छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। बाबा का कहने का भाव ये है, सेवा कम होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा, पर संतुष्टता नहीं छोड़ो। माना क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आना चाहिए। 5 विकारों में से एक भी विकार सेवा की वजह से नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा से ज़्यादा स्थिति इम्पोर्टेंट है। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। माना सेवा से ज़्यादा स्थिति इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्थिति बनाने के लिए सेवा को छोड़ दो, नहीं। सेवा के साथ साथ स्थिति। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं है। अगर सेवा के कारण मन के संकल्प तेज होते हैं, या मन असंतुष्ट होता है, या कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी परिस्थितियाँ आती है सेवा के कारण, तो बाबा कहते हैं वो आपकी कितनी भी सेवा होगी परंतु वो सेवा सेवा नहीं कही जाएगी। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली। माना अगर आप सेवा करोगे तो आपको रिटर्न में अंदर में बहुत खुशी मिलेगी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, आनंद में आत्मा झूमती रहेगी। सेवा का अर्थ ही बाबा ने कहा मेवा देने वाली सेवा। माना सेवा से सदा संतुष्टता आएगी, सदा मन प्रफुल्लित रहेगा, वही सेवा सेवा है। अगर कोई सेवा से मन के संकल्प ऊपर नीचे होते हैं, कोई भी सेवा से किसी से अनबन हो जाती है, या किसी से वाचा में कुछ आना पड़ता है ज़्यादा, या किसी से आमने सामने जैसे मुख का युद्ध हो जाता है या मन का युद्ध हो जाता है, दोनों युद्ध है। एक मन का संकल्पों से युद्ध होता है और एक वाचा से युद्ध होता है। अगर सेवा के कारण साथियों के साथ मन का संकल्प का युद्ध चल जाता है, माना संकल्प चलने लग जाते हैं, और मुख का माना बोल से युद्ध हो जाता है, उनको ऐसा नहीं होगा कि जब जब कोई चीज़ नहीं बोलनी होगी तब भी क्रोधवश निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों ही फिर बाबा कहते हैं वो सेवा सेवा नहीं रहेगी। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। बाबा के जो सच्चे आशिक, जो सच्चे बच्चे हैं, वो किस सर्व हद की चाहना से परे, माने इन आँखों से जो भी दिखता है,
वस्तु, वैभव, व्यक्ति। ये तीनों चाहना से परे, माना इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ के अंदर में चाहना नहीं रहेगी। मतलब चाहिए चाहिए खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वही सदा ही संपन्न और समान होंगे। वह सदा संपन्न माना संतुष्ट होंगे, वो सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे। ऐसी आत्माएं सदा ही संपन्न और समान होंगी, माना बाबा के समान होंगी। माना जैसा बाबा है वैसे उनके गुण होंगे। तो ऐसा हमको बनना है। ओम।